बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, भूल जाओ इन्हें जिनको माफ नहीं कर सकते, माफ करो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। सफ़ेद लिबास पहनने से आपकी जिल्द नर्म और खूबसूरत होगी। अगर चेहरे पर दाग हों तो खीरा मसलें। सब्ज रंग दिल को तक़वियत देता है और घबराहट दूर करता है। खाने के बाद मसनून दुआ पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करें। रिस्क में कभी कमी नहीं आएगी, दिन ब दिन रिस्क में इजाफा होता चला जाएगा। जो लोग हमेशा डिप्रेशन का शिकार रहते हैं उनके सर के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा वजनी चीज़ मतलब है, जब ये निकल जाए तो हर चीज़ हल्की हो जाती है। तेल का इस्तेमाल मायूसियों को दूर करता है और सर के बालों में कंघा करने से दिमागी थकावट दूर होती है। अगर बाल बढ़ाने हैं तो नारियल का तेल लगाया करें, अच्छे शैम्पू से धो लिया करें। अगर नज़र की कमज़ोरी हो जाए तो फल और सब्जियां ज़्यादा खाया करें। खाने के बाद चहलकदमी करने से मिर्गी की बीमारी नहीं होती। रोज़ाना निहार मुँह एक सब्ज़ इलायची खाने से रीढ़ की हड्डी कभी कमज़ोर नहीं होगी। जिनको पौधों से प्यार होता है उस इंसान की उम्र लंबी होती है। वजाहत की चक्कर में अपना वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। मुल्तानी मिट्टी जिल्द की खारिश को सुकून बख्शने में मददगार होती है। जिस घर में ये दो चीज़ें दाखिल हो जाएं, वो घर जल्दी बर्बाद हो जाता है। गैर मर्दों का घर में आना, घर के फैसले जब बाहर के लोग करने लग जाएं, मर्द अगर चाहता है कि वो औरत के दिल से कभी ना उतरे तो उसे चाहिए बीवी की इज्जत करे, तन्हाई में भी और दुनिया के सामने भी। घर में रात को रोशनी के लिए हमेशा सफ़ेद बल्ब का इस्तेमाल करें, क्योंकि दूसरे बल्ब इस्तेमाल करने से नज़र कमज़ोर हो जाती है। हज़रत अनस से मरफून रवायत है कि 4 चीज़ें बदबख्ती और शिफात की हैं: खौफ अल्लाह से आँखों से आंसू न बहना, दिल का साथ हो जाना, उम्मीदों का बढ़ जाना, लालची पन जाना। गाजर में विटामिन ए वाफर मिकदार में पाया जाता है। गाजर जिस्मानी थकावट और सुस्ती दूर करने में फ़ायदेमंद है। ऐसे घर में रिज़्क की तंगी महसूस नहीं होती जिस घर में शुक्र अदा किया जाता हो। हाथ पांव सुन्न हो जाने की सूरत में रोज़ाना 1 चम्मच शहद और आधे लीमू का रस 1 गिलास पानी में मिलाकर कम से कम 30 दिन पिएं, इंशाअल्लाह आफाका होगा। काले अंगूर खाने से आपका रंग दूध जैसा सफ़ेद और चमकदार होगा। रात को आंखों में अहमद सुरमा लगाने से नज़र की कमज़ोरी दूर होती है। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। खीरा खाने से प्यास की शिद्दत में कमी आती है, गर्मी और खून का जोश कम हो जाता है, पेशाब की जलन दूर होती है। बारिश का पानी बोतल में रखें, हफ्ते में 1 गिलास पीते रहें। यह पेट को साफ करता है, हर किस्म के मर्ज को दफा करता है। अगर थोड़ा काम करके आप जल्दी थक जाते हैं तो रोज़ाना 1 सेब खाया करें। गुलाब का फूल सूंघ कर सो जाया करें, इससे आपको बेहतरीन नींद और पुरसकून नींद आएगी। जैतून का तेल दूध में डालकर पीने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के महज हुस्न पर फरीजा ना हो, इनसे निकाह ना कर लिया करो, मुमकिन है उसका हुस्न इन्हें मगरूर कर दे। औरतों के माल के पीछे उनसे निकाह ना कर लिया करो, मुमकिन है माल उन्हें सरकश कर दे। निकाह करो तो दीनदारी देखा करो। बदसूरत से अफाम लोंडी भी अगर दीनदार हो तो बहुत अफजल है। बुखारी मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, 4 बातें देखकर औरतों से निकाह किया जाता है:
एक तो माल, दूसरे हस्ब व नस्ब, तेरे जमाल और खूबसूरती, चौथे दीन। तुम दीनदारी को ढूंढ लो। दुनिया कल की कल एक मता है, मता दुनिया में सबसे अफजल नेक बख्त औरत है। चेहरे पर टमाटर का पेस्ट लगाने से चेहरा साफ हो जाता है। नाज़रीन, अगर मोटे और सेहतमंद होना चाहते हैं तो रात को रोटी दूध में भिगोकर सुबह के वक्त खा लें। अदरक में नींबू और नीम का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 3 दिन में रंग सफ़ेद और झुर्रियाँ कम हो जाएंगी। दाढ़ी में कंघा करने से दांत मजबूत हो जाते हैं। अगर शुगर का मसला पैदा हो जाए तो बदन में कमज़ोरी पैदा हो तो आप रोज़ाना करेले का जूस पी लिया करें। आपकी शुगर और जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। बच्चा अगर मट्टी खाने से बाज ना आए तो उसके हाथ पर करेले का रस लगा दे, बच्चा मट्टी खाना छोड़ देगा। चलगुजा खाने से मसाने और जिगर को ताकत मिलती है। जब शोहर अपनी जोजा को मोहब्बत भरे अल्फाज से बुलाता है तो उसकी ये मोहब्बत के अल्फाज थकी से थकी औरत में भी जान डाल देते हैं। नाज़रीन, जब तकलीफ हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो समझ लेना अल्लाह तुम्हें कोई मकाम देने वाला है। चीनी के बगैर नींबू वाला पानी पीने से सांस की बदबू खत्म हो जाती है। पेट भर का खाना खाने वाले लोगों को लाइलाज बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। मछली का तेल सर पर लगाने से बाल घने हो जाते हैं। पेशाब में जलन या इन्फेक्शन हो तो खरबूजे खाने से जलन खत्म हो जाती है। बांझ औरत रोटी के साथ शहद चाट लिया करे, बांझपन दूर हो जाएगा। एक सही हदीस में है कि क़यामत का दिन एक गुनाहगार बंदे से अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या मैंने तुझे बीवी बच्चे नहीं दिए थे? क्या तुझ पर तरह तरह के इकराम नहीं किए थे? क्या तेरे लिए घोड़े और ऊंट मुसख्खर नहीं किए थे? क्या तुझे राहत व आराम, खाना पीना मैंने नहीं दिया था? ये कहेगा, हाँ परवरदिगार, ये सब कुछ दिया था। फिर क्या तेरा इल्म यकीन इस बात पर ना था कि तू मुझसे मिलने वाला है? और कहेगा, हाँ अल्लाह ताला, नहीं मानता था। अल्लाह ताला फरमाएगा, बस तू जिस तरह मुझे भूल गया था आज मैं भी तुझे भुला दूंगा। पेट की चर्बी पिघलाने के लिए रात के खाने के बाद वॉक करें। सीढ़ियाँ जल्दी जल्दी उतरे। अदरक और दालचीनी का कहवा पिए। रोजाना खीरा खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। रोजाना सुबह 30 मिनट पैदल चलने से आपके वजन में कमी वाक़या हो जाएगी। नींबू की चाय मसूड़ों को मजबूत करती है। शक्करकंदी भूनकर खाने से बदन खूबसूरत होता है। दुनिया में लोग अपने माल के साथ नजर आते हैं, मगर क़यामत के रोज लोग अपने अमाल के साथ नजर आएंगे। दौलत इतनी कमाएं कि जब आप बीमार हों तो आपके बच्चे डॉक्टर बुलाएं, वकील को नहीं। बुखारी मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 शख्सों को दोहरा अजर मिलेगा। एक अहले किताब जो अपने नबी पर ईमान लाए और मुझ पर ईमान रखे। दूसरा वो गुलाम जो अल्लाह ताला का हक अदा करे और अपने मालिक का भी। तीसरा वो शख्स जो अपनी लोंडी को अच्छा अदब सिखाए, फिर उसे आज़ाद करके उससे निकाह कर ले। नाज़रीन, अगर मसूड़ों की सोजन हो जाए तो नीम गर्म पानी के अंदर नमक मिलाकर कुली करने से मसूड़ों की सोजन खत्म हो जाती है। नाज़रीन, पकोड़े बनाते वक्त सोडे का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ जाता है। बिना सोडा डाले भी पकोड़े अच्छे बन जाते हैं। पकोड़ों में पालक डालें क्योंकि इसमें कैलोरीज कम होती है और सेहत के एतबार से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आलू बुखारा शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन फल है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने से इंसान जल्द बालिग हो जाता है। मट्टी के बर्तन में पानी पीने से बीमारियां करीब नहीं आएंगी।
रोजाना 1 दाना लौंग खाओ, दमा नहीं होगा। बकरी के दूध में शहद डालकर पीने से जिस्म खूबसूरत हो जाता है। नाज़रीन, चेहरा सफ़ेद और चमकदार बनाने के लिए थोड़ा सा दही लेकर उसमें 3-4 कतरे सफ़ेद सिरका मिलाएं और चेहरे पर अच्छी तरह मसाज करें। चंद दिन में वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। अगर लहसुन रात को दांतों पर रगड़ लिया जाए तो दांतों के कीड़े ख़त्म होते हैं। चेहरे पर सुंबल के पत्तों का रस लगाने से दाने नहीं बनते। करेले की सब्जी हफ्ते में 2 से 3 बार लाजमी खाएं। इससे शुगर कंट्रोल रहती है और खून साफ रहता है। रोजाना सौंफ के चंद दाने चुभा लेने से नज़र कमज़ोर नहीं होती। जुबान के नीचे कलवंजी का दाना रखने से बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। जिन लोगों को सांस की बीमारी हो या दमा का इमराज हो वो आड़ू खाया करे, इससे दमा की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। मूली का रस पीने से पथरी बनना बंद हो जाती है। ज़्यादा काला लिबास पहनने से दिमाग कमज़ोर होता है। नाज़रीन, जो इंसान खाना खाकर फौरी सो जाता है, ऐसे इंसान पर बुढ़ापा जल्दी आता है। खारिश वाली जगह पर अंडे की सफ़ेदी के अंदर फटकरी मिलाकर लगाने से खारिश आना ख़त्म हो जाती है। सर में तिलों का तेल मसलने से दिमाग की नसें खुल जाती हैं, दिमाग तेज़ हो जाता है। कमज़ोर बदला लेते हैं और मजबूत लोग माफ़ कर देते हैं और ज़हीन लोग नज़रअंदाज करते हैं। जब रिस्क में कमी आने लगे तो कुछ माल अल्लाह की राह में दे दिया करो। अल्लाह से तिजारत किया करो, तुम्हारे रिस्क में इजाफा हो जाएगा। नारियल का तेल होंठों पर लगाएं, ये होंठों को चमक फराम करता है और फटे हुए होंठों को ठीक करता है। हल्दी की कुदरती खुसूसियात जख्म की शफायाबी में मिलती है। कब्ज से परेशान अफराद 1 कप दही में 2 केले और 1 चम्मच इसबगोल मिलाकर निहार मुंह खा लें। इंशाअल्लाह दायमी कब्ज रफा हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नमक कम खाया करें। ब्लड प्रेशर के मरीजों को कम नमक इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि इनके लिए नमक तर्क कर देना ही बेहतर है। टमाटर का रस चेहरे पर लगाएं, 10 मिनट बाद धो लें। टमाटर में मौजूद कुदरती अज्जा जिल्द की चमक को मतवाजन करता है। गर्म पानी में लीमू का रस और शहद मिलाकर पीने से नज़ला जुकाम में आराम मिलता है, कुव्वते मुदाफ़ियत को मजबूत करता है। दर्द शकीका के लिए हर रोज़ाना कलवंजी के तेल का 1 कतरा दर्द वाले हिस्से के मुखालिफ नाक के नतने में डाल दे। कलवंजी का तेल 10 कतरे रोज पिए। सर दर्द के वक्त कलवंजी का तेल सर और कनपटियों पर मलें। 10 कतरे कलवंजी का तेल 1 चम्मच शहद में मिलाकर पी लें। सुबह निहार मुंह 3 से 4 अंजीर 10 कतरे कलवंजी के तेल के साथ खा लें। दर्द कमर, घंटियाँ, साफ लहसुन की 1 फोती, सरसों का तेल 1 पाव में खूब पकाकर संभाल कर रख लें। रात कलवंजी के तेल के साथ पी लें। अजवाइन 1 तोला 1.5 पाव पानी में रात के वक्त मिट्टी की प्याली में रख दें। सुबह पानी साफ करके 10 कतरे कलवंजी के साथ पी लें। मोटापा रोज़ाना 3 मरतबा 1 लीमू 4 कतरे कलवंजी के तेल के साथ पानी में मिलाकर पी लें। खाना भूख से कम खाएं, कब्ज से बचें। नज़ला जुकाम के लिए छोटी उंगली में कलवंजी का तेल लगाकर नाक के अंदर लगाएं। चेहरे की खूबसूरती के लिए रात सोने से पहले घीरू को पानी में हल करके चंद कतरे कलवंजी का तेल मिलाकर चेहरे पर मसाज करें। सुबह साबुन और नीम गर्म पानी से धो लें। तीली का बढ़ना, करेला सब्ज कूट कर पानी निकाल लें। 2 दिन पानी 3 बार 4 कतरे कलवंजी के तेल के साथ पी लें। जिनसी कमजोरी को दूर करने के लिए रात के वक्त 5 कतरे कलवंजी का तेल, चुटकी भर पिसा हुआ आधा चम्मच, 1 चम्मच शहद नीम गर्म दूध में मिलाकर पिएं। ज़हफ़ कल्ब यानी दिल की कमजोरी के लिए
लहसुन के 4 जवे में से अर्क निकालकर कलवंजी के तेल 4 कतरे और थोड़ी सी मिश्री और पानी में मिलाकर पी लें। नाज़रीन, एहतियात, खन्नाक के मरीज़ और हामला औरतें पहले मुआलिज से मशवरा करें, फिर कलवंजी का तेल इस्तेमाल करें। चावलों के बाद दूध हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। 1 गिलास पानी का पीने से दिमाग 14% तेज़ी से काम करता है। मुर्गी के पंजे खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। जो ख़वातीन मेथी दाना इस्तेमाल करती हैं वो देर तक जवान रहती हैं। जिसे गुस्सा ज़्यादा आता है उसका दिमाग कमज़ोर होता है। करेले की सब्ज़ी हफ्ते में 2 बार खाएं, मोटापा दूर होगा। सर पर बार बार कंघा फेरने से बलगम खारिज होती है। नींद पूरी हो जाने के बाद अगर आंखों में नींद बाकी रहे तो याद रखो ये दिमाग कमज़ोर होने की निशानी है। बेर खाने से पेट की तमाम बीमारियां दूर होती हैं। ब्लड प्रेशर बढ़े तो सब्ज इलायची, सूंड और सफ़ेद ज़ीरे का कहवा बनाकर पी लेना चाहिए। इंसान की हड्डियां मजबूत होती हैं केले के इस्तेमाल से। अगर सांस लेने में तकलीफ हो या दिमाग का मर्ज हो तो हरी मिर्च खाने से आराम मिलता है। मैदे के मरीज अफराद खट्टी चीज़ें, गोश्त और मीठी चीज़ों से परहेज किया करें। निहार मुँह खजूर इस्तेमाल कर ली जाए तो आपको ग्लूकोज की कमी नहीं होगी। खुराक का पूरा होते ही अच्छा दिन गुजरता है। प्याज का पानी निकाल कर चेहरे पर लगाने से दाग खत्म होते हैं। निहार मुँह दही का इस्तेमाल मैदे की गर्मी को दूर करता है। निहार मुँह गुलाबे अर्क पानी में मिलाकर पीने से चेहरा खूबसूरत तरोताज़ा रहता है। नारियल के तेल में काफूर मिलाकर मुतासरा जगह पर लगाने से खारिश दूर हो जाती है। दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे। गन्ने का रस दोपहर को पीने से आपकी आंखों में कशिश आती है। अनार जिस्म में कमजोरी को दूर करता है। बटेर का गोश्त खाने से कमर के दर्द से निजात मिल जाती है। रबे करीम की ज़ात अधूरे किस्से भी मुकम्मल कर देती है। इंसान कितने इरादे बांध ले लेकिन वो उसके कुन का मोहताज है। नाज़रीन, सर पर रोज़ाना सरसों का तेल लगाया करें। ये दिमाग को कुव्वत देता है, यादाश्त को तेज़ करता है। अगर बाल कमज़ोर हों तो प्याज का रस निकाल कर रोज़ाना रात को सोते वक्त सर पर लगाएं। इससे बाल टूटना बंद हो जाएंगे, आपके बाल मजबूत हो जाएंगे। हफ्ते में 1 बार नारियल का पानी निहार मुँह पीने से जिस्म गोरा रहेगा। याद रखें, पेट की आधी से ज़्यादा बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता खाने से ख़त्म हो जाती हैं। जो लोग खाने को चुभा कर नहीं खाते उनका पेट अक्सर ख़राब रहता है। रोज़ाना अनार खाने से और अंगूर का रस पीने से चेहरे पर चमक आती है, खून की कमी पूरी होती है और नए सेल्स बनते हैं।